वेलकम माय फैमिली। जैसे कि पिछली वीडियो आपने बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार और बहुत सारी क्वायरीज की थी कि स्पायर सिटी क्या है, क्यों है, तो आज मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको एक एक डिटेल बताने वाला हूं कि क्यों स्पायर सिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों यहां पे आना चाहिए और ये किस लोकेशन पे है, किस तरीके का रहेगा। सारी एमिनिटीज फैसिलिटीज भी दिखाऊंगा और वो सारे रोड्स वगैरह कैसे रहने वाले हैं, हाईवे से कितना दूरी पे है, वो सारी फैसिलिटीज आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप एक मैप देख लीजिए जिससे कि आपको अंदाजा लग जाए कि इसमें हम फैसिलिटीज एमिनिटीज क्या रहने वाला है, क्यों इतना हाइप में है स्पायर सिटी, है ना। जैसे कि फायर सिटी कहा जा रहा है, दिल्ली एनसीआर का सबसे पहला ऐसा प्रीमियम प्रोजेक्ट है। आप ये इतनी सारी चीजें देख रहे हो, यहाँ देख लो गोल्फ कोर्स जो है 5 एकड़ में बना के ये लोग दे रहे हैं, है ना। वॉलीबॉल कोर्ट दे रहे हैं, क्रिकेट दे रहे हैं, स्विमिंग पूल है, एम्फी है, किड्स प्ले एरिया हो गया। अगर बात करें हम इधर टेंपल भी आपको दे रहे हैं, टेनिस कोर्ट हो गया, क्लब हाउस हो गया, G+3 का बिल्डिंग होने वाला है, विला ये बना के देंगे आपको, है ना। 10 विला बना के देने वाले हैं। राउंड अबाउट अगर एंट्रेंस गेट की बात करें तो बहुत ही सुंदर सा एक प्यारा सा डिजाइन जो वाटरफॉल के साथ आपको मिलेगा। एंट्रेंस गेट पे जो है Z+ सिक्योरिटी है, 24/7 है। प्रोपोज्ड रोडवेज है, जैसे कि वहां पे मैं दिखाऊंगा अभी एंड में जब चलूंगा आप लोगों को कि मेट्रोज प्रोपोज्ड है और बिल्कुल हाईवे के टच में है। और कैनेटिक्स वॉल, जैसे Z+ सिक्योरिटी कैसे श्योर होंगे, क्योंकि ये कैनेटिक्स वॉल है, इसके ऊपर भी लोहे का जो है रॉड जो है 3 फीट का लगाया गया है जिससे कि कोई इस बाउंड्री वॉल के अंदर आ ना सके। यहाँ पे अब चलते हैं बाहर। इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, इसकी एमिनिटीज हैं। ये अपना हेड ऑफिस रहने वाला है जहाँ पे हम लोग अभी मौजूद हैं। और ये पूरा एरिया जो है, लोकेशन जो है, ये आता है आपका NH9 के बिल्कुल टच में रहने वाला है। जो कि आप देखोगे स्पायर सिटी के बारे में अगर नेट पे भी आप सर्च करते हो तो बहुत सारी फैसिलिटीज आ जाती हैं। अब ग्राउंड की हम लोग अगर बात करते हैं तो जैसे ही हम लोग बाहर आते हैं तो सामने ही हमारा जो है गोल्फ कोर्स आप देख रहे हो, काम चल रहा है। जो गोल्फ कोर्स का एरिया ये पूरा 5 एकड़ में रहने वाला है। अगर हम स्पायर सिटी की बात करें कि ये कितने एकड़ में होगा तो ये 30 एकड़ का टाउनशिप है, प्रीमियम टाउनशिप है, जो कि दिल्ली एनसीआर से 30 मिनट की ड्राइव पे रहने वाला है। अगर देखी जाए तो नोएडा, गुड़गांव, अगर दिल्ली, इसमें ट्रैफिक, पॉल्यूशन और वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जो कि यहाँ पे अगर देखोगे आप तो यहाँ पे ना ट्रैफिक है, ना पॉल्यूशन है और ना ही ग्रीनरी की कोई दिक्कत है। चारों तरफ ग्रीनरी है। अभी और भी पेड़ लगेंगे, अभी शुरुआती है, डेवलप होना शुरू हुआ है। रोड्स वगैरह देखोगे आप तो रोड्स मिनिमम 30 फीट हो गया, 40 फीट हो गया, 60 फीट हो गया, 80 फीट, 100 फीट। मेन एंट्रेंस जो है आपका इस तरीके से रहने वाला है। अब एक चीज देखते हैं कि जैसे साइड में वॉक के लिए आपका मेन रोड तो है ही, वॉकिंग के लिए आपको यहाँ पे बहुत शानदार ये जो है बना के दे रहे हैं जिसपे आप शाम में या सुबह में वॉक कर सकते हैं। इस तरफ देखते हैं तो ये पूरी डिटेलिंग आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और किस लिए, पहले देख लो। और भी चीजें, खास चीजें हैं जो बताऊंगा। आप देखोगे सीवर, सबसे पहली चीज कि कोई भी ऐसा लोकेशन है या टाउनशिप है या फार्म हाउस है, वहां सबसे पहले क्या देखा जाता है? सीवर, बिजली, है ना। और पानी की जो है मेन सबसे बेसिक नीड है, जो कि यहाँ पे पहले दिन से ही कंप्लीट, पहले ही अभी बिकने से पहले ही कंप्लीट कर दिया गया है। अगर हम स्ट्रीट लाइट की बात करें तो सारी स्ट्रीट लाइट लगा दी गई हैं। इसके जितने भी आप देखोगे वायर नजर नहीं आएंगे, वायर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड्स हैं। मतलब जो फैसिलिटी है ना, वो फैसिलिटी बिल्कुल लंदन की कॉपी है। जैसे अगर आप इंडिया में लंदन वाली लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं तो उस तरीके से बनाया गया। ये आपका स्ट्रीट लाइट आप देख रहे हो, ये सारे लग रहे हैं, है ना। तो ये रहने वाला है। स्ट्रीट का देख रहे हो, D1, D4, D3 ऐसे करके ये प्लॉट्स हैं। मिनिमम यहाँ पे जो है 120 मीटर है जो कि अलॉटमेंट होगा। और एक खास चीज ये भी है इसमें कि अगर आप यहाँ पे आते हो, ग्रीनरी कैसे है, 52% जो है ग्रीन बेल्ट एरिया रखा गया है। सिर्फ 48% आपको यूज के लिए दिया जाएगा, जहाँ पे आप अपना लग्जरी फार्म हाउस बनाए, विला बनाए, जैसे भी बना के रहना चाहें या आप बनवाना चाहें तो बनवा भी सकते हैं, कंपनी बना के देगी। लेकिन उससे पहले आपको रोड, जितनी सारी चीजें बोली गई, क्लब हाउस जो है वो आपको 20,000 गज का, है ना, 20,000 यानी 20,000 स्क्वायर यार्ड का आपका जो है क्लब हाउस रहने वाला है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रीनरी की, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 14 जो है 14 थीम बेस्ड पार्क यहाँ पे बनने वाला है, वो बना के देंगे, जिसके वजह से आप इस सोसाइटी में देखो यहाँ 200 कुछ यूनिट्स यहाँ पे बनेंगी, जिसमें आपको इतनी सारी फैसिलिटी ऑलरेडी दिए जाएंगे। यहाँ पे उन लोगों के लिए है जो लोग
जिनके बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो यहाँ पे आएंगे रहने के लिए। क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पे अगर आप बात करोगे, हापुड़ जो रोड ये आ रहा है दिल्ली एनसीआर से, जो ये रोड मेन आ रहा है NH9 जो है, इस रोड पे अगर आप देखोगे हमारे जो ये प्रोजेक्ट्स है, स्पायर सिटी, फायर सिटी ऐसे ही नाम नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, जितनी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, वो सारे यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। मल्टीपल हॉस्पिटल्स जो हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स वगैरह सारे अवेलेबल हैं। यही 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे सब कुछ आपको मिलने वाला है। मेट्रो जो है वो प्रपोज्ड है ना, बिल्कुल यहीं से मेट्रो निकलेगा, अगर ऑनलाइन भी आप देखोगे। और हाईवे के इतने टच में ऐसा टाउनशिप नहीं देखा गया है, ठीक है। ये जो रोड है आप देखोगे बिल्कुल खुला खुला रहने वाला है। अभी तो मैं धूप में भी बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना महसूस, इतना फील नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा धूप है। क्यों? क्योंकि ग्रीनरी है। आप चारों तरफ भी देखोगे, यहाँ पे पूरा चारों तरफ का अगर ग्रीनरी देखोगे, पेड़ ही पेड़ आपको दिख रहे हैं, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे अगर रहते हैं, स्वस्थ अगर रहना चाहते हैं, जैसे दिल्ली में बहुत सारी बीमारियां, लोग परेशान हैं, है ना, तो 30 मिनट आप ड्राइव करके अगर चाहो 30 मिनट में, तो एक अच्छे लोकेशन पे रह सकते हो, ठीक है। और सांस की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है दिल्ली में, जो कि यहाँ देखो हवा भी चल रहा है और कितना मस्त, मतलब धूप में भी आपको धूप फील नहीं हो रहा होगा। एक हाँ, है ना, हॉस्पिटल्स जो है, हॉस्पिटल्स में वहाँ भरे रहते हैं। दिल्ली में अगर जाओगे, हॉस्पिटल दौड़ते रहते हैं। तो आप क्यों ना ऐसे जगह पे अपना घर बनाए, ऐसे जगह पे आशियाना बनाए। आशियाना तो छोड़ो, आप अगर यहाँ पे प्लॉट लेते हो तो देखो खास चीज क्या है। एक तो पहले तो गारंटी ये होती है ना कि भाई जिस जगह पे मैं ले रहा हूँ, क्या गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, क्या रेरा अप्रूव्ड है। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट जो है रेरा अप्रूव्ड है, HPDA से गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ये HPDA से, ठीक है। अगर यहाँ पे आप आते हो तो जो प्लॉट आप यहाँ पे आज बुक करोगे, ठीक है, ये जो कंपनी है एक मॉल भी बना के आपको दे रही है और ये टाउनशिप भी बना के दे रही है। तो ये प्रोजेक्ट जो है हाईवे से लगता हुआ है। अगर नॉर्मल देखा जाए ना कि हाईवे के पास में कोई खाली जमीन भी रहता है तो 2 लाख 3 लाख रुपए गज से स्टार्टिंग हो जाता है, अगर नॉर्मल देखा जाए। लेकिन ये तो सोसाइटी पूरा डेवलप करके दे रहे हैं, तो इनका रेट अभी कम है, क्योंकि फेस 1 जो है, फेस 1 में काफ़ी सारी इनकी यूनिट्स जो है सोल्ड हो गई हैं, कुछ बची है। फेस 2 लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा सा रेट फेस 1 से कम मिल सकता है, क्योंकि वो जब तक डेवलप करेंगे, ये कुछ हद तक डेवलप हो चुका है और 2 महीने में कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप देखोगे पोस्टर्स, बैनर्स के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हैं, काम लगातार चल रहा है, रोड वगैरह की सारी फैसिलिटी होने वाली है। तो यहाँ पे आप लोगों को NH9 के बारे में पता होगा, हापुड़ की तरफ जो रोड जा रहा है, दिल्ली NCR से जो आ रहा है, तो इस रोड पे आप देखोगे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, है ना, एक से एक यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल्स हैं। तो जो लोग इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ रहना चाहते हैं और सोचते हैं कि इन्वेस्ट भी अगर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है बहुत बेस्ट होने वाला है। क्यों मैडम? बिल्कुल सर, है ना। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हैं तो आपको जरूर एस्पायर सिटी में अपना होम टाउन इन्वेस्ट करना चाहिए, बुक करना चाहिए प्लॉट, क्योंकि आज का जो रेट है, मान के चलते हैं हम कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर रेट आज का मान के चलो कि 80,000 रुपये है या 70,000 रुपये है आज का रेट, तो आपको पता है कि हाईवे से लगता हुआ कोई भी ऐसा जमीन हो जो 70,000 80,000 रुपये गवर्नमेंट अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड होने के बावजूद, क्या वो 1 साल में वो डबल नहीं होगा? आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हो, आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, आप लोगों को पता होगा ये सारी चीज़ें कि अगर हाईवे के टच में कोई ज़मीन मिल रही है तो भाई वो सोना है। इस लोकेशन में जो आप काम होते हुए देख रहे हो, मैं बता दूं, ये आपका कमर्शियल शॉप बनने वाला है, कमर्शियल एरिया रहेगा पूरा का पूरा। ये जो है कमर्शियल, वहाँ से वहाँ तक जो G+3 होगा, कमर्शियल शॉप्स होगा, कि जो लोग इस टाउनशिप में रहेंगे वो अपने लिए शॉपिंग से लेकर के हर एक चीज़ जो है, कहाँ जाएंगे, सारी चीज़ें यहीं पे मिलेंगी उनको, सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, सारे शॉप्स होंगे। अगर आप उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना, कि क्योंकि यहाँ पे जितने लोग भी आएंगे, अच्छे लोग आएंगे रहने के पर्पज़ से या इन्वेस्ट, 2 ही पर्पज़ है यहाँ आने का। या तो आप अपने पैसे को 2x करना है 2 साल 3 साल में, तो आप आइए, बिल्कुल आइए। 2x तो एक नॉर्मल इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो कि कल को किसी भी कारण से ना बढ़े तो 2x की तो गारंटी है ही,
है ना। इन फ्यूचर का कोई पता नहीं है कि 4x होगा 10x होगा, क्योंकि हाईवे है, इतनी सारी चीजें फैसिलिटी ऑलरेडी है और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं आ रही हैं। तो 4x 5x तो वो तो अलग बात की बात है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी जो चलता आ रहा है तो 2x की गारंटी तो आपको बिल्कुल देंगे। कंपनी जो दे रही है वो आपको डबल की गारंटी दे के ऑन पेपर चल रही है कि कल को अगर आप ऐसी कोई भी चीज हो तो आप ऑन पेपर ले सकते हो। बाकी उससे ज्यादा ऊपर जाए तो आपका प्रॉफिट है ही है। और हम सबको पता है कि बढ़ना ये जमीन कभी कम नहीं होता है रेट, क्योंकि जमीनें क्या है कम होती जा रही हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से जमीन का रेट हमेशा बढ़ता है। आप देखोगे यहाँ पे भी वॉल्स वगैरह ये सारे बनने शुरू हो गए हैं, डिजाइनिंग वगैरह आप देख रहे हो। इस साइड में भी आप देखोगे बहुत ही अच्छे तरीके से फाउंटेन्स वगैरह वॉल्स वगैरह सारे काम चल रहे हैं। अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो ये सारे डिजाइनिंग वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी पार्क वगैरह का सारा पहले ही एंट्री करते हैं। ये सारी फैसिलिटी हैं, सारी सुविधाएं हैं, है ना। ये पूरा गेटेड Z+ गेटेड टाउनशिप है। आपको जो मैं बात कर रहा था वॉल्स काइनेटिक्स वॉल्स की, तो इस तरीके से रहने वाली हैं, है ना। और एंट्री करते ही एस्पायर सिटी का ये बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन ये आप देख रहे हो, एक डिज़ाइन किया गया है बहुत ही खूबसूरत सा। ये अभी काम चल रहा है। ये रोड वगैरह आप देखोगे, यहाँ पे जो सामने प्रपोज किया गया है ना, यहाँ सामने से आगे से मेट्रो है, मेट्रो निकलेगा। जो आप नेट पे सर्च करोगे इस लोकेशन का तो प्रपोज्ड है वो। और ये सामने हाईवे है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि देखो जो ग्राउंड रियलिटी है, मैं इस प्रोजेक्ट का वीडियो बनाने का एक मेन कारण ये है कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड और रेरा अप्रूव्ड है, जिससे कि आप भविष्य में इन फ्यूचर कभी भी किसी भी तरह का आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है। ठीक है। रेरा क्या होता है आप सबको पता है कि वो श्योर करता है कि जो बिल्डर जो डेवलपर आपसे जो वादा करता है वो पूरा किया या नहीं किया। ठीक है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज आपको एमिनिटीज सब कुछ मिलेंगी यहाँ पे, और किसी भी तरीके से कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है। ये आपके लिए एक श्योरिटी है, ट्रस्ट है। और ये बिल्कुल हाईवे देख सकते हैं, ये हाईवे जो जा रहा है दिल्ली NCR से 30 मिनट यहाँ से लगता है, जो कि आप बिल्कुल नोएडा पहुँच जाते हैं 30 मिनट में, बिल्कुल सीधा हाईवे पे चढ़ते हैं। जो कि अगर दिल्ली के ट्रैफिक से आप निकलते हैं तो 1-1.5 घंटा लग जाता है। दिल्ली से नोएडा जाने में आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। आप लोग अगर इस लोकेशन पे तो आप लोगों को बेहतर पता होगा, मुझे पता है। ठीक है। और नीचे आपको इस साइड से रोड्स है ना। ये सारा इस तरह से एंट्री एग्जिट किस तरीके से ये रहने वाला है, ये सारा आप लोग लाइव देख सकते हो। अब ऊपर अगर हम होर्डिंग देखते हैं तो यही कंपनी जो है, जो कंपनी हमारी है हाइप करके मॉल एक लॉन्च करने वाली है। ये हाइप करके लॉन्च होगा मॉल बहुत ही जल्दी इनका, जो आप देख सकते हो होर्डिंग वगैरह। टाउनशिप प्लस मॉल, ये 2 चीज़ें रहने वाली हैं और हाईवे के टच में रहने वाला है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसे लोकेशन पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसी वैसी वीडियो नहीं बनाता हूँ, मेरी वीडियो जो होती है जेन्युइन होती है और जेन्युइन चीज़ें होती हैं, जिससे कि मेरी 3000 की जो फैमिली अभी हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को कि आप सब जुड़े, ट्रस्ट किए और आप सबको इतने सारे बेनिफिट्स मिले, और भी लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग उन लोगों को बेनिफिट्स मिले। तो मैं यही चाहता हूं कि जो भी प्रोजेक्ट जो भी चीज़ें हों सच्चाई के साथ आपके सामने हो और अच्छी प्रोजेक्ट्स हों, ना कि बेकार हो, ताकि आप उसके वजह से धक्के खाएं चाहे नुकसान हो। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी वजह से ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आता हूँ। बाकी मैडम बताइए इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा 3 या 4 साल में आपको डबल होकर मिलेगा। 3-4 साल तो बहुत हो गया ना, 2 साल में डबल हो रहा है 2 इस साल लोकेशन में पे डबल। तो, है ना। ये लोग हमें बोलेंगे कि भाई तुम्हें नॉलेज नहीं है। देखो मैडम जो है यहाँ पे आप कॉल करोगे तो मैडम ही उठाएंगी, जो नंबर दूंगा, और मैडम आपको गाइड करेंगे। अगर आप लोग इस लोकेशन पे आते हो, विजिट करना चाहते हो, तो जो ऑफिस हमने दिखाया था स्टार्टिंग में, आप डायरेक्ट वहाँ आ सकते हो। मैडम को कॉल करोगे, गाइड कर देंगी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के लोकेशन के बारे में सारी चीज़ें। और डायरेक्ट जो यहाँ के ऑनर हैं, जिस तरीके से यहाँ पे किस तरीके से सेल है, क्या क्या डिटेलिंग करनी है, क्या पेपर चेक करना है, पेपर वर्क करना है, जो भी चीज़ें करनी है वो सारी आपको ऑन साइट पे होंगी। और आप आके बिना बेधड़क आके सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। जब आपको तसल्ली हो फिर आप बुक कर सकते हैं। बिल्कुल। ये क्या है मैडम? एस्पायर सिटी। जी हाँ, इसको कहा जाता है एस्पायर सिटी नहीं, फायर सिटी है, क्योंकि दिल्ली NCR में पहली बार ऐसा फैसिलिटी और एमिनिटीज के साथ लॉन्च हुआ है आप सभी के लिए। तो आप लोग बिल्कुल, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग बिल्कुल आइए, बेधड़क आइए, आप लोगों की मर्जी है। नहीं आता है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, है ना। बाकी आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, चीजें निकाल करके ला रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैडम से बात कीजिए। थैंक यू सो मच।